हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी डिम्पडांगी। आज हम लोग SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? ये मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करती है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी और जो भी एविडेंस वगैरह जो ऑडिटर मांग रहा है वो उसको एक रिटर्न फॉर्म में ऑडिटर को देगी। अभी होता क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर, मैनेजमेंट ऑडिटर को दे रही है टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। अगर वो ऑडिटर कुछ पूछ रहा है तो उस पर कंफर्मेशन अगर देना है तो वो देगी, और एंड सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, असर्शंस देयरिन और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस। अभी क्या होता है कि ऑडिट एविडेंस इज ऑल इंफॉर्मेशन यूज्ड इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन ऑन विच ओपिनियन इज बेस्ड। हम लोगों को पता है कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है कि ऑडिट एविडेंस इंफॉर्मेशन अगर यूज करती है और यूज करता है ऑडिटर टू अराइव एट अ ओपिनियन, जहाँ पर वो ओपिनियन देता है। तो हम लोग को पता है कि ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है, पर ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज अ कैटेगरी माना जाए तो वो भी ऑडिट एविडेंस ही है। पर ये ऑडिट एविडेंस तो है, पर ये प्रोवाइड नहीं करता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब ये रिलायबल और ये सब नहीं मान सकते हम लोग इसको ज़्यादा। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस के क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं करते ऑन देयर ओन। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा एसिस को लेके? ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट और द TCWG। लेना है हम लोग को उनसे रिटर्न में। They believe that they fulfill their responsibility for the financial statement and for the completeness of the information provided। हाँ, वो लोग ने प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF किया है, और वो लोग जो भी हम मेरे को दे रहे हैं ऑडिटर को, वो सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो लोग मुझे दे रहे हैं। सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मीन्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सपोर्ट करना अदर ऑडिट एविडेंस को। रिस्पॉन्ड करना अप्रोप्रिएटली टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट और द TCWG, और इफ मैनेजमेंट और TCWG नॉट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड। अब मैं रिस्पॉन्ड वगैरह कैसे करूँगी हम लोग आगे करेंगे। फिर आता है मैनेजमेंट। अब मुझे किसको मैं जाके बोलूँगी आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो, तो ये कौन होंगे? मैनेजमेंट फ्रॉम होम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड। ऑडिटर रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि प्रिपरेशन ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उनको मैं जाके बोलूँगी कि आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन requested from those responsible for the preparation and presentation of financial information, जो कि मोस्टली कौन होते हैं? CEO या फिर CFO होते हैं। मैनेजमेंट may decide to make inquiries of other who participate in preparation and presentation of financial statement, including individuals having specialized knowledge relevant to matter about return representation requested। मैंने अगर मैनेजमेंट को कुछ भी पूछा जो कि मैनेजमेंट ने डिराइव नहीं किया है, वो एक्सपर्ट वगैरह का यूज लेके वो उस अमाउंट को डिराइव किया है बैलेंस शीट वगैरह के अंदर, पी किसी भी चीज के अंदर, तो वो क्या करेगा? मैनेजमेंट इंक्वायर करेगा उनसे कि आप हम लोग को बताओ, जो कि मैं एज एन ऑडिटर मैं उनको पूछ रही हूँ। तो वो किन किन से इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट? एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली डिटरमाइन अकाउंटिंग मेजरमेंट, क्योंकि एक्चुअल जो भी कैलकुलेशन वगैरह करता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टाफ इंजीनियर जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसके पास क्या होता है? स्पेशलाइज नॉलेज होता है इन्वायरमेंटल लायबिलिटी मेजरमेंट जिसने किया हो। और आता है कि इंटरनल काउंसिल एडवोकेट वगैरह से ले सकते हैं कि लीगल क्लेम्स वगैरह के बारे में वो लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखा है कि आप मुझे लिख के दो कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबल हो ये सब प्रिपरेशन के लिए, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, या आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा उनसे? रिक्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट इट फुलफिल्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि हाँ हम लोग ने सच में एज पर द एप्लीकेबल FRF, जो भी हम लोग के पास FRF अप्लाई होता है, इंडस या फिर IFRS, वी हैव प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Auditor asks management to reconfirm its acknowledgement and understanding of those responsibilities in WR। तो यहाँ ऑडिटर क्या बोलता है कि आप मुझे फिर से लिख के दो कि हाँ आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके ऐसे क्यों बोलता है वो? बिकॉज उसको लगता है कि दिस इज अप्रोप्रिएट व्हेन those who sign terms of the engagement on behalf of the entity no longer have relevant responsibility। जिन्होंने मुझे एंगेजमेंट टीम वगैरह जो उन्होंने साइन किया था, जो कि मैनेजमेंट था उस समय, अभी वो नहीं है,
नो लॉन्गर वो अगर या फिर एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो या फिर वो छोड़ के चला गया हो ऐसे, तो अभी वो रिस्पॉन्स या फिर उसके पास वो अब पावर्स नहीं है, तो आप मुझे फिर से लिख के दो कि हाँ कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो। टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट प्रिपेयर्ड इन प्रीवियस ईयर एंड एनी इंडिकेशन की मैनेजमेंट ने मिसअंडरस्टैंड कर दिया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। चेंज इन सर्कमस्टांसेस मेक इट अप्रोप्रिएट टू डू सो। अगर कुछ भी अदर सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसको लगता है कि हाँ फिर से उनसे रिकन्फर्मेशन लेना है, तो वो फिर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि आप रिकन्फर्म करो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और मैं क्या क्या एडिशनल मेरे WR मांग सकती हूँ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, कि हाँ जो भी आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने लिए वो अप्रोप्रिएट है, वो लोग आप लिख के दो कि हाँ कि हम लोग को लगता है कि जो हम लोगों ने अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन वगैरह किया है वो अप्रोप्रिएट है। Whether following matter were relevant under applicable FRF, recognition measurement presented and disclosed in accordance with financial reporting framework। जैसे यहाँ पर ये बोल के कि हाँ आपने सही से रिकॉग्नाइज वगैरह किया है, प्लान और इंटेंशन दैट मे इफेक्ट करंट वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपका क्या इंटेंशन वगैरह रहा है कि आपने किसी को करंट लायबिलिटीज वगैरह को कैसे मतलब जो भी कैरिंग वैल्यू कैसे आपने डिराइव वगैरह की है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज क्यों है और वो नॉन करंट लायबिलिटीज क्यों, ये आप बताओ मुझे। लायबिलिटीज बोथ एक्चुअल एंड कंटिंजेंट and title to or control over assets, the lien or encumbrances on assets and asset pledged as collateral। तो आप इन पे बारे में मुझे भी एडिशनल रिप्रेजेंटेशन दो। एंड लॉज रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट मे अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू हैव टू गिव मी एडिशनल रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर सच थिंग्स। तो वो मैनेजमेंट को बोलेगा। अब बात करें तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट इट हैज प्रोवाइडेड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस टू द अग्रीड। जो भी हम लोग ने इंगेजमेंट में अग्री किया था एक्सेस वगैरह देने के लिए, तो हम लोग ने प्रोवाइड किया है। ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एडिशनल WR की बात करें तो मैनेजमेंट कम्युनिकेटेड टू ऑल ऑडिटर ऑल डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स। जो मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ हम लोग को लगता है कि कोई कोई डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल हमने आपको कम्युनिकेट किया है, तो यू हैव टू टेक रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग दिस थिंग्स आल्सो। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन WR। तो आप लिख के दो कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक इलास्ट्रेशन दिया हुआ है, उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इलास्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन लेटर है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इलास्ट्रेटिव लेटर includes written representation that are required by this and other essays in effect of audit of the financial statement for a period beginning on this. It is assumed in this illustration that the applicable FRF is applicable accounting standards in India. The requirement of the SA 570 to obtain written representation is not relevant and there are no exceptions to the requested written representation. If there were exceptions, the representation would need to be modified to reflect the exceptions। तो यहाँ पर एक illustrative representation letter दिया हुआ है कि यहाँ पर बोल के रखा हुआ है कि this representation letter is provided in connection with your audit and for the purpose of expressing an opinion as to whether financial statements are presented fairly in accordance with the applicable accounting standards in India। ये हम लोग का क्या है, FRF। We confirm that to the best of our knowledge and belief have made such inquiries as we consider necessary। जो यहाँ हम लोग ने आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम लोग ये सब किस किस के बारे में देंगे लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। वी फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द FRF। इन पर्टिकुलर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली and or give true and fair view in accordance with the applicable accounting standards in India। Significant assumption used by us in making accounting estimates including those measure हमने 540 के अकॉर्डिंग किया था और रीजनेबल हम लोगों को लगता है कि वो रीजनेबल है, तो ये सब चीज़ें वो बताएगा कि हाँ मेरे को लगा हम लोग ने रिलेटेड पार्टी से ठीक से डिस्क्लोज किया है, अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज किया है हम लोग ने ऑल इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ, जो भी हमने पढ़ा था 560 के अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर, वो सब बताएगा कि हाँ हमने सबको आइडेंटिफाई वगैरह किया है, एडजस्ट किया है। द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आर इमटेरियल बोथ इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अ लिस्ट ऑफ द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज अटैच्ड टू द रिप्रेजेंटेशन लेटर। तो ये आपको लिख के देगा वो मैनेजमेंट, और एनी अदर मैटर आपको जो लगता है। और हम लोगों ने एक्सेस वगैरह प्रोवाइड किया, ये बताएगा वी हैव प्रोवाइडेड विद द एक्सेस ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस वगैरह दिया हम लोग ने। All transactions have been recorded
in the accounting records and are reflected in the financial statements. We have disclosed to you the result of the assessment of the rest of the financial statement may be material misstatement as a result of हमने सब आपको डिस्क्लोज वगैरह किया, ये सब चीजें वो मैनेजमेंट लिख के देगा. वी हैव डिस्क्लोज टू यू ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेशन टू द फ्रॉड वगैरह जो हम लोग को पता है, अवेयर है हम लोग, एंड इन्वॉल्व जिसमें मैनेजमेंट वगैरह कुछ इन्वॉल्व हो सकती है, तो हमने आपको पूरा का पूरा डिस्क्लोज किया है. वी हैव डिस्क्लोज यू ऑल इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द एलिगनेशन ऑफ ये इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कैसे मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन लेटर. हमने सब रिलेटेड पार्टी वगैरह सब ट्रांजेक्शन वगैरह सब ठीक से रिकॉर्ड किया, अवेयर है, जो हम लोग को डिस्क्लोज कर चुके हैं. एंड एनी अदर मैटर, तो ये इलस्ट्रेटिव है रिप्रेजेंटेशन लेटर. अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो if auditor determine necessary to obtain one or more written representation to support other audit evidence relevant to financial statement or one or more specific assertion in financial statement, auditor को उनसे request करनी चाहिए कि मुझे other written representation भी दो. When obtaining evidence about or evaluating judgment and intention, auditor consider one or the followings. अगर वो ऑब्टेन करना, वो जब ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंस अबाउट और इवेल्युएट करता है जजमेंट्स वगैरह को मैनेजमेंट की, तो वो क्या चीज़ें देखता है, एंटिटी के पास हिस्ट्री कैसे रही है, कैरिंग आउट जो उन्होंने पहले स्टेट किया था इंटेंशंस वगैरह अपने, वो सच में वो लोग फुलफिल करते हैं कि नहीं. एंटिटीज रीजन फॉर चूजिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ द एक्शन, यही क्यों लिया उन्होंने. एंटिटीज एबिलिटी टू परस्यू स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, एंटिटी के पास एबिलिटी तो है ना, जो इंटेंशन लोग बता रहे हैं हम लोगों, उनके पास खुद के पास एबिलिटी है कि फुलफिल करने की. Existence or lack of any other information might have been obtained during audit that may be inconsistent with management judgment. तो ये सब चीज़ें वो कंसिडर करेगा कि कोई इनकंसिस्टेंट वगैरह तो नहीं है, तो ये सब कंसिडर करेगा जो वो इवैल्यूएट करेगा जजमेंट्स वगैरह को. एंड डेट वगैरह कौन कौन से पीरियड कवर होंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में. डेट शैल बी नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट. जब वो ऑडिटर रिपोर्ट होगा, जब ऑडिटर रिपोर्ट जब साइन करता है अपना, जब वो डेट डालता है उस समय की, तो उसके पहले और उसके मतलब थोड़े से दिन प्रैक्टिकल हो कि उसके आसपास ही हो, और उसके बाद का नहीं होना चाहिए. सिचुएशन अराइज ताकि वो ज़्यादा रीजनेबल हो. अगर वो पुराना हो जाएगा तो फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो इतना ऑडिटर रिपोर्ट जब मिल रहा है तो इतना इतना उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ज़्यादा. तो हो सके तो आप प्रैक्टिकल हो सके तो आप उसके ऑडिटर रिपोर्ट के आसपास ही होना चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद का नहीं होना चाहिए. सिचुएशन अराइज व्हेन current management not present during all period referred in the auditor report, such person may assert that they are not in position to provide some or all written representation. हो सकता है कि जिन्होंने साइन किया हो एंगेजमेंट लेटर वो बीच में छोड़ के चले गए हो, तो जो भी करंट मैनेजमेंट है वो शायद नहीं हो सके कि वो पूरे साल भर जितना ऑडिट पीरियड साइन हो रहा है, जिस ऑडिट पीरियड मतलब है जो, उसमें वो पूरा टाइम प्रेजेंट रहे. तो वो नया मैनेजमेंट ऐसे हो सकता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम लोग इतना पोजीशन में नहीं कि आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकें. But this does not diminish such person's responsibility for the financial. फिर भी वो responsible रहेगा. Accordingly, requirement of auditor to request from them written representation that covered whole relevant period. फिर भी आप उनसे written representation आप लो उनसे फिर भी. You have to take the written representation from them for the whole period. Form of written representation. किस फॉर्म में लेना है. Auditor may determine that it is an appropriate form. Factors that may affect auditor determination. कब वो डिटरमाइन करेगा कि हाँ अप्रोप्रिएट है. स्टेटमेंट इंक्लूड्स कंफर्मेशन. उसको कैसे पता चलेगा कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो दे रहा है वो फुल एंड फ्लेज्ड है, मतलब सही है एकदम. स्टेटमेंट इंक्लूड्स कंफर्मेशन. अब वो लोग अपना कंफर्म कर रहे हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या कर रहे हैं वो लोग. स्टेटमेंट गिवन और अप्रूव्ड बाय दोज फ्रॉम होम, जिनसे मेरे को चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो लोग ही उसको अप्रूव वगैरह कर रहे हैं और वो लोग ही मुझे उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. कॉपी ऑफ स्टेटमेंट प्रोवाइडेड एज नियर एज प्रैक्टिकल टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट. तब मैं मान सकती हूँ कि हाँ ये फुल फ्लेज ठीक है, मतलब अच्छे से मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है. अब इलस्ट्रेटिव देख लेना. डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. अगर मुझे डाउट आ गया कि रिलायबल नहीं है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो मुझे क्या करना चाहिए. इफ ऑडिटर है कंसर्न्स अबाउट कंपेटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट पे उसमें विश्वास ही नहीं है मैनेजमेंट पे, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा इफेक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. क्या मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं, और जो भी ऑडिट एविडेंस वगैरह मिल रहे हैं. तो ऑडिटर में कंसिडर विड्रॉइंग. उसको लगता है कि मैनेजमेंट पे विश्वास नहीं है तो अच्छा है कि मैं विड्रॉ कर जाऊँ.
अनलेस TCWG टेक्स करेक्टिव एक्शंस, जो भी करेक्टिव मेजर्स वगैरह लेना है TCWG ले लेता है, तो आई विल नॉट विथड्रॉ. However, such measures not sufficient to enable auditor issue unmodified opinion. फिर आता है कि if written representation inconsistent with other audit evidence. मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, अदर ऑडिट एविडेंस कुछ और बोल रहे हैं. मैनेजमेंट कंफर्म कर रहा है कि ऐसा है, पर मुझे अदर ऑडिट एविडेंस मिले हैं कि कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं. परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व मैटर. इफ अनरिजॉल्व कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, मैनेजमेंट वगैरह से बात करो, फिर भी नहीं होता है रिजॉल्व, रिकंसिडर असेसमेंट ऑफ द कंपेटेंस, मैनेजमेंट की कंपेटेंस को फिर से रीअसेस करो एंड डिटरमाइन उसकी रिलायबिलिटी, और फिर देखो कि रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है कि नहीं. रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट रिलायबल, अगर मुझे लगता है सच में रिलायबल ही नहीं है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड डिटरमाइन पॉसिबल इफेक्ट ऑन ओपिनियन. ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड. डिस्कस मैटर विद द मैनेजमेंट, क्यों आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो मुझे. री इवेल्युएट इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड इवेल्युएट वही सेम रिलायबल है कि नहीं रिप्रेजेंटेशन, वो आप फिर से चेक करो. टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द ओपिनियन. अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन मुझे नहीं मिलते हैं, तो या फिर ये सेम वही पॉइंट है दोनों, कि अगर मुझे लगता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, तो जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर. फिर आता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. Disclaim an opinion if sufficient doubt about integrity of the management such that written representation not reliable. अब मुझे मेरे पास तो कोई है ही नहीं एविडेंस, और मुझे डाउट हो रहा है अपने मतलब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे, तो इससे अच्छा है कि मैं डिस्क्लेम कर दूँ ओपिनियन को. इफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्लेम करना कि मीन्स मुझे कोई एविडेंस वगैरह नहीं है और मैं इस पे ओपिनियन नहीं दे रही हूँ. अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको बोलते हैं डिस्क्लेमिंग ऑफ ओपिनियन. इफ अनरिलायबल और नॉट प्रोवाइड, अगर या फिर मेरे को लग रहा है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल है या फिर उन्होंने मेरे को दे ही नहीं रहे हैं, तो ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन SAEE. इफेक्ट ऑफ सच इनेबिलिटी नॉट कन्फाइड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हेंस परवेसिव. अगर परवेसिव है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्क्लेम एंड ओपिनियन जाएगा. ऐसे 700 रिक्वायर्स ऑडिटर डिस्क्लेम ओपिनियन इन सच सर्कमस्टांसेस. अगर डिस्क्लेम कब जाता है ओपिनियन, जब मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे किसी पे भी एविडेंस नहीं मिल रहा है. अगर ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उसमें किसी किसी आइटम्स में मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मॉडिफाइड ओपिनियन पास करती हूँ. तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी पे भी मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, डिस्क्लेम ओपिनियन पास करूंगी और मैं बोलूंगी आई कांट गिव एनी ओपिनियन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो मुझे अगर इनएबिलिटी है जो कि नॉट कन्फाइंड है कोई भी अकाउंट्स वगैरह के अंदर, ऐसा पूरा एंड हेंस परवेसिव, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फैला हुआ है कि मुझे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आई डोंट हैव एनी नॉलेज बिकॉज आई वाज अनेबल टू get the audit evidence. So I am disclaiming the opinion in the financial statements. Written representation modified from that requested by the auditor not necessarily mean management not provide written representation. Management क्या कर रहा है कि जो मैं मांग रही हूँ उसको थोड़ा modify करके मुझे दे रहा है, तो this is not the case that management is not providing me the audit evidence. Reasons for such modification, what are the reasons can be there? May affect opinion. Example, written representation about management fulfillment of responsibility for preparation of and presentation of financial statement may state that management बोल रहा है कि हाँ हम लोग ने वो written representation दे रहा है कि yes we have fulfilled our responsibility regarding the preparation and presentation of the financial statement, but except for material non-compliance with particular requirement of the FRF, financial statement are prepared and presented as per the FRF, applicable financial reporting के according ही हमने बनाया, पर ये चीज को छोड़ के ऑडिटर कंसिडर इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इन ऑडिटर रिपोर्ट, या तो वो मॉडिफाई कर सकता है. रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट मे स्टेट. उन्होंने उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे सब चीज एक्सेस वगैरह दे, तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्ट्रॉय हुई थी फायर की वजह से, इसलिए वी कांट प्रोवाइड यू सच इन्फॉर्मेशन इफ हैज प्रोवाइडेड ऑडिटर विद सच इन्फॉर्मेशन. ऑडिटर कंसिडर इट हैज प्रोवाइडेड ऑडिटर विद सच इन्फॉर्मेशन, उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एक्सेप्ट जो कि जल गए थे फायर के अंदर. ऑडिटर कंसिडर इफेक्ट ऑफ परवेसिवनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड एंड ऑन ऑडिट ओपिनियन. उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा परवेसिव इफेक्ट आ रहा है, तो वो क्या करेगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन पास करेगा. अगर उसको लगता है कि कोई स्पेसिफिक असर्शन की बात कर रहा है, तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन पास करेगा.
क्वालिफाइड वगैरह ओपिनियन पास कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें वो देखेगा कि वो जो मैनेजमेंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली मेरा ओपिनियन क्या जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट होता है, आप फुल नोट्स एक बार चेक कर लेना। थैंक यू।